नमस्कार दोस्तों। हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। किसी को गाड़ी चाहिए होती है, किसी को बाइक चाहिए होती है, किसी को कोई कुछ और गिफ्ट चाहिए होता है लाइफ में। और जब वो हमें मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसा, जैसे किसी को कार चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, तो जब आप उसको चाहते हैं तो आप उस टाइम पर बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत अलग तरह की होती है। और जब आपको वो गाड़ी मिल जाती है जो आप चाहते थे, या जो वो बाइक मिल जाती है, तो 1-2 वीक तक ठीक होता है। आपको लगता है बहुत एन्जॉय आप कर रहे हैं, आप एक्साइटेड फ़ील करते हैं, आपको खुशी होती है बहुत ज़्यादा। बट जैसे ही वो गाड़ी को चलाते-चलाते आपका 1 या 2 मंथ बीतता है, उसके बाद आपको वो सब नॉर्मल लगने लग जाता है। आपकी जो पहले जो खुशी थी गाड़ी मिलने से पहले कि मैं ऐसे चलाऊँगा, मैं ऐसे ड्राइव करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, या मैं इतना उसमें बैठ कर के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाऊँगा, तो वो सब जो चीज़ें होती हैं, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी कहीं न कहीं हमारी चली जाती है कुछ वक़्त के बाद। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में हमारा ब्रेन ऐसे क्यों रिएक्ट करता है, जिसकी वज़ह से हमें जो हमारी खुशी है वो परमानेंट नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती। तो देखिए, एक बड़ी ही अच्छी बुक है, लिखी गई थी एरिक कैंडल के द्वारा। एरिक कैंडल ने जो बुक लिखी, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरल साइंस। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से हमारा जो ब्रेन है रिएक्ट करता है जब हम खुश होते हैं, और वो खुशी को किस तरह से ख़त्म कर देता है बाद में, कुछ टाइम के बाद। इन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा ब्रेन है उसका डिज़ाइन ही, उसका बायोलॉजी जो है वो ऐसी है कि एक टाइम के बाद अगर ब्रेन को लगने लग जाता है कि वो जो खुशी है वो परमानेंट नहीं है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम खुश होते हैं, आपने सुना होगा कि एक केमिकल होता है, एक जो ब्रेन है जो रिलीज़ करता है, वो जो केमिकल है उसका नाम है डोपामाइन। जो डोपामाइन है वो एक्चुअली क्या होता है, वो स्पाइक करता है। बट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो डोपामाइन है वो आपकी, जब आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, उन चीज़ों को मिलने के बाद स्पाइक नहीं करता है, वो उससे पहले करता है। जब आप उस चीज़ को चाहते हैं पाना, उस टाइम पर जब तक वो आपको नहीं मिलती है चीज़, आपका जो ब्रेन है वो डोपामाइन रिलीज़ करता है, स्पाइक करता है, और आप खुशी महसूस करते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको वो चीज़ मिली, आपको वो रिवॉर्ड मिला, उसके बाद जो आपका ब्रेन है वो डोपामाइन उतना रिलीज़ करना नहीं चाहता। क्योंकि क्या होता है, जब आप रिपीट करते हैं उस बिहेवियर को उस ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक आप ड्राइविंग करते हैं, 2-3 महीने से लगातार कर रहे हैं ड्राइविंग, तो आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन को लगता है कि जो ये हम बिहेव कर रहे हैं, आज रिएक्ट कर रहे हैं उस रिवॉर्ड को लेकर के, वो कहीं न कहीं सेफ़ है। हमें उस चीज़ से कोई खतरा नहीं है हमारे ब्रेन को, ठीक है? तो हमारा जो ब्रेन है बैक टू नॉर्मल हो जाता है, इसलिए जो वो एक्साइटमेंट है, जो हैप्पीनेस है, जो डोपामाइन रिलीज़ हो रहा था शुरू में मिलने से पहले उस ऑब्जेक्ट के, तो वो कम हो जाता है। वो मैटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हम चाहते हैं लाइफ़ में, उसकी खुशी जो है मिलने के बाद कम इसीलिए होती है। इन्होंने वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन किया, जो कि हमारे जो ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मेसोलिम्बिक जो सिस्टम है, डोपामिन सिस्टम है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, दूसरा होता है न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस। तो ये जो पूरा जो एरिया है, इसको हम ये भी बोलते हैं कि रिवॉर्ड सर्किट के नाम से जाना जाता है। और जो एरिक कैंडल है, उन्होंने अपनी बुक में एक रिसर्च का भी ज़िक्र करा है, जिसमें किसी ने एक्सप्लेन किया है कि इफ़ यू वांट समथिंग, देन डोपामाइन फायर होता है। लेकिन जब वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लाइक करेंगे, है ना? तो इसलिए वो जो डोपामाइन जो है, फर्स्ट एक्साइटमेंट के बाद धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप कार चाहते हैं, तो आपका डोपामाइन स्पाइक करेगा, जब आपको वो मिल जाएगी, तो आपका जो डोपामाइन है, वो क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए जो वांटिंग है और जो लाइकिंग है, बोथ आर डिफरेंट। तो हमारा ब्रेन दोनों चीज़ों को लेकर के डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। जो वांटिंग है, हम किसी चीज़ को चाह रहे हैं, उस प्रोसेस में हमारा डोपामाइन क्या है, ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेगा। एंड जब हम कहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि कार जो हम चाहते हैं और मिलने के बाद हम उसको पसंद करें, है ना? ये भी हो सकता है, हम चाहते हैं कि वो उस तरह की बाइक लूँगा, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन हो सकता है आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो ट्रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाने के बाद आप उतना अच्छा फ़ील ना करें, है ना? तो फिर आप बोल सकते हैं कि ओह! इतना मेरे को मज़ा नहीं आया, है ना? तो वो चीज़ क्या होता है, लाइकिंग। लाइकिंग चेंज हो सकती है आफ्टर ऑब्जेक्ट, आपको जो मिलता है, कोई भी, ठीक है? तो अब देखिए, इसमें एक रिसर्च, जो केंडल हैं, एरिक केंडल, उन्होंने खुद की एक रिसर्च भी डाली है। एंड उसी रिसर्च के बेस पे वो है नोबेल प्राइज़
उनको मिला है। तो उन्होंने एक स्टडी किया, एक सी स्लग है, एप्लीज़िया एप्लीज़िया भी बोलते हैं। जो एप्लीज़िया होता है वो क्या होता है, उसने जो एरिक केंडल है उन्होंने क्या किया, उस एप्लीज़िया को उन्होंने पहली बार टच किया, तो उससे क्या हुआ, उसने बहुत ज़्यादा जो न्यूरॉन है वो स्पाइक हुआ उनके ब्रेन में, है ना? ये क्रिएचर है, तो उसके जो ब्रेन में स्पाइक हुआ बहुत ज़्यादा। जब उन्होंने सेकंड टाइम टच किया, तो वो कहीं न कहीं लेस देन हाफ टाइम उसने रिस्पॉन्स करा, और जैसे-जैसे उन्होंने 10 से 12 बार उसको जब टच करना चाहा अगेन, तो जो रिस्पॉन्स था, जो बिहेवियर था, जो रिएक्शन था उस क्रिएचर की तरफ से, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। तो इस रिसर्च से उन्होंने पाया कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जब हम रिपीट करते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ को लेकर के, तो हमारे जो न्यूरॉन हैं कहीं न कहीं वो वीक हो जाते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया जो साइनेप्टिक डिप्रेशन। ठीक है? जो एक 2 न्यूरॉन्स के बीच में हमारे ब्रेन में जैसे 2 न्यूरॉन्स जब फायर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो एक गैप होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। उस गैप में क्या होता है ना, जब आप रिपीट करते हैं तो आपका जो न्यूरॉन है उसमें इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि वो फायर कर सके हर बार उस चीज़ को, क्योंकि ब्रेन नहीं चाहता है। ब्रेन उसको ब्लॉक करता है क्योंकि आपको उस चीज़ से खतरा नहीं है। तो इसीलिए जब वो आगे नहीं फायर कर पाता है, तो आपको वो एक्साइटमेंट फ़ील नहीं होती, वो हैप्पीनेस आपको फ़ील नहीं होती है। इसलिए इन्होंने उसको बोला है सिनेप्टिक डिप्रेशन। तो और इन्होंने इसको एक ब्रेन का जो लर्निंग जो एक मैकेनिज्म है, वो भी बोला है। एक और कॉन्सेप्ट है इस बुक में जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। काफ़ी बार ये टर्म यूज़ होती है साइकोलॉजी की फील्ड में, साइकियाट्री की फील्ड में और न्यूरोसाइंस की फील्ड में एज़ वेल। तो जो केंडल है, एरिक केंडल, उन्होंने प्रूव किया कि जो ब्रेन है वो किसी भी एज में चेंज हो सकता है, जब आप चूज़ करते हैं मीनिंगफुल चीज़ें, लाइफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, न्यू लर्निंग, क्योंकि ये चीज़ें आपके डीप कनेक्शन बिल्ड करती हैं आपके ब्रेन के अंदर। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका जो स्पाइक है वो हमेशा रहता है। हमें क्या चूज़ करना चाहिए? उन्होंने बोला न्यूरोप्लास्टिसिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला, प्रूव किया कि जो ब्रेन है कैन चेंज एनी टाइम एट एनी एज। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो मीनिंगफुल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो करने पड़ेंगे, या जो लर्निंग जो स्टाइल है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। हमें नई-नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बिल्ड होती है ब्रेन में, जो न्यूरॉन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनका जो क्योंकि जब आप एक ही चीज़ रिपीट करते हैं तो उससे ब्रेन क्या है, न्यूरॉन जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि आपको इन चीज़ों से खतरा नहीं है, तो वो एक्साइटमेंट वहाँ पे नहीं रहती है। इसलिए आपको जब न्यू-न्यू चीज़ें करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप ज़्यादा हैप्पी फ़ील करते हैं, आप ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं नई चीज़ों को लेकर के, और उससे आपका ब्रेन भी काफ़ी हेल्दी रहता है। नई पर्पज़ आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपको रखनी पड़ेगी। वो चीज़ें भी हमें एक बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन रखती हैं। तो ये सब हमारे न्यूरॉन्स को स्ट्रांगली वायर्ड करती हैं चीज़ें, और हमारे जो कनेक्शन है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं ब्रेन में, और जो साइनेप्टिक गैप होता है जो वो काफ़ी तो यहाँ पे 3 चीज़ें सीखने वाली ये हैं। पहली चीज़ ये है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ एंटिसिपेट करें। एंटिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि आप अराइवल को वो करेंगे, है ना? अराइवल जब होगा उस टाइम पे तो आपका जो डोपामाइन लेवल है वो कम हो जाएगा, इसलिए आप एंटिसिपेट करें, आप अपनी जर्नी को एन्जॉय करें बेसिकली, ओके? दूसरा जो नोवेलिटी है, जो नई-नई चीज़ें आप करते हैं, तो आपका ब्रेन मोर हेल्दी फ़ील करता है, आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपके जो डोपामाइन जो लेवल है वो सही रहता है, आप खुश रहते हैं लाइफ़ में। तीसरा जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनसे आपको कभी परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती है, लॉन्ग टर्म खुशी नहीं मिल सकती है, बट एक्सपीरियंसेस से मिल सकती है, क्योंकि आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, वो जब आप याद करते हैं तो आप हमेशा खुश फ़ील करते हैं, आप एक्साइटेड फ़ील करते हैं। लेकिन जब आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए मतलब आप एक्साइटेड रहते हैं कि वो चीज़ मुझे मिले, तो चीज़ें मुझे लगता है मिलने के बाद आपको ज़्यादा खुशी नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, ट्राई टू गो आउट, तो सीखिए, न्यू लर्निंग कीजिए। आप कोई भी ऐसी चीज़, गिटार बजाना सीख सकते हैं, आप राइटिंग की स्किल सीख सकते हैं, आप एक्टिंग सीख सकते हैं, आप कुछ भी कीजिए, नया कीजिए, हमेशा ट्राई कीजिए कुछ नया सीखने का, तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो।